बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, एज यूजुअल जो वीकेंड का हमारा बुलेटिन होता है, वीकेंड एनालिसिस होते हैं, उसमें आप सबको खुशामदीद। अभी के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है वो फटाफट से जो है वो देख लेते हैं, थोड़ी सी इसमें जो है वो चर्चा भी करेंगे। अभी स्टार्टअप लेते हैं हम मंथली टाइम फ्रेम से और स्टेप बाय स्टेप जो है वो फिर चलते हुए चलेंगे। और एज वेल एज इसमें इस वीडियो में आपको यूएस ऑयल और DXY और गोल्ड, इन तीन पेयर्स के जो एनालिसिस हैं वो हम कवर करेंगे, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, इसमें अभी के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या बन रहा है फटाफट से वो देख लेते हैं। अगर हम आते हैं ना मंथली टाइम फ्रेम पे, सबसे पहले हम ऑफ कोर्स गोल्ड से चलेंगे। अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है कि मंथली में तो एक अगेन जो है ना एक रिजेक्शन कैंडल हमें देखने को मिल रही है। अब जहाँ पे हमें रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रही है वहाँ पे हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अब डेफिनेटली जो मंथली क्लोजिंग है उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो ये जो प्रीवियस कैंडल है उसके अंदर हमें करंट मंथ की जो कैंडल है वो क्लोजिंग देती हुई दिख रही है। अच्छा, अभी चूँकि अब 5 से 6 दिन बचे हैं महीना एंड होने में या मंथ एंड होने में, तो आप लोगों ने थोड़ी सी केयर ये लेनी है कि जो रेला वगैरह है उसमें मज़ीद एहतियात बरतिएगा। आप लोगों को कहीं भी एक एक चीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मज़ेदार जा रही है। और फर्दर ये क्राइटेरिया इसमें कि अभी मज़ीद जो इसमें मैं समझता हूँ कि स्टॉर्म्स हैं वो ऑन द वे हैं। अब ये मैं किस फॉर्मेशन में कह रहा हूँ, ये मैं फंडामेंटल की फॉर्मेशन में कह रहा हूँ। अब ये वो फंडामेंटल नहीं है जो न्यूज़ पे चल रहे हैं या फिर जो आपके ब्लूमबर्ग पे चल रहे हैं, ये एक सेपरेट पॉइंट है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, ये मैंने थर्सडे वाले दिन की स्ट्रीम में भी ये चीज़ बोली थी कि हमारे पास यहाँ पे कुछ डाइवर्जेंस का पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। अब डाइवर्जेंस कौन सी वाली है? RSI वाली है। और मार्केट ने यहाँ पे बड़ी मज़ेदार किस्म की एक शार्प मूव भी दी है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं होता, मेरे पास क्वेश्चन भी आया हुआ था, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपकी अगर ये डाइवर्जेंस लग गई है या डाइवर्जेंस जो है वो प्ले होना शुरू हो गई है तो वो आपके 50 के एरिया तक ही आएगी। ऐसा कंपलसरी रूल नहीं है, वो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। अगर 50 को क्रॉस कर जाती है तो फिर ये उससे नीचे भी जा सकती है। तो ये कंपलसरी रूल नहीं है कि आप इनिशियली जो है वो इसको 50 तक ही जो है ना वो माइंड में रख के बैठे रहें। कुछ फार्मूलाज मार्केट में पुराने हो चुके हुए हैं तो उनको आप लोगों ने टाइमली साथ साथ कवर करना होता है। अगर उनको नहीं करेंगे तो वो फिर आपको उसका रिजल्ट जो है वो मज़ीद देखने को मिलेगा। तो इन शॉर्ट, अभी जिस प्रेशर के साथ ये वीकली कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ पे अगेन जो है वो एक इससे अगली कैंडल पे कुछ मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है। लास्ट वीक में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि अगर ये अपना ये वाला हाई ब्रेक करता है तो फिर मार्केट आपकी 2500 तक जा सकती है। ऐसा ही है, लेकिन मार्केट यहाँ पे नहीं गई। अब सवाल ये है कि यहाँ पे ऑफ कोर्स सबके एसएल पड़े हुए थे। एक तो एसएल हंटिंग कह लें, लिक्विडिटी स्वीप कह लें, फिर हमें ओवर वीकेंड एक न्यूज़ भी देखने को मिली थी ईरान के प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें फिर ये क्राइटेरिया था कि डेफिनेटली मार्केट जैसे जो है वो एक अपवर्ड मूव लेके गई, वो सारी की सारी उसने जो मूव थी वो फॉल बैक कर दी जैसे ही न्यूज़ उनकी कंफर्म हुई। तो फंडामेंटल की बेसिकली बड़ी बड़ी एडवांस ब्रांचेज मैं हमेशा कहता होता हूँ और उन पर नज़र रखा करें, कौन से फंडामेंटल ने किस टाइम पे कहाँ पे इम्पैक्ट डालना है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो कोर्स में इनरोलमेंट करें, जो भी मैं कोर्स करवा रहा हूँ उस तरफ फोकस करें। 1-on-1 वाले जो आजकल कोर्स के जो बैच चल रहे हैं, जो प्राइवेट लर्निंग चल रही है, उसमें मैं अब यही चीज़ें भी साथ साथ जो है वो बताई जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ का भी पता चल सके कि क्या क्राइटेरिया है। ऑफ कोर्स एक बंडल पैक कोर्स है और ये 1-on-1 जितने भी हमारे इस टाइम जो मेंबर्स चल रहे हैं, जिनको 1-on-1 में मैं कोर्स करवा रहा हूँ या प्राइवेट लर्निंग करवा रहा हूँ, तो ये उनको टाइमली ये चीज़ें बताई जा रही हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली मैंने ये ऑलरेडी पॉइंट बता दिया हुआ कि यहाँ पे इस जो कैंडल है, ये अगर हम D1 पे जाते हैं तो वहाँ पे कार्रवाई क्या डली थी। मेरा नहीं ख्याल रिपीट करने की ज़रूरत है। जो न्यू यूज़र्स हैं उनको हाँ इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे बज़ाहिर तो एक डाइवर्जेंस लग रही है, ठीक है, बज़ाहिर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है और बज़ाहिर यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक क्या कहते होते हैं एसएल हंटिंग का एक पॉइंट बना हुआ है। लेकिन असल में गेम कुछ और है। असल में यहाँ पे फंडामेंटल आए, अपनी कार्रवाई डाली और फौरी तौर पर उन्होंने पुल बैक कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ये एरिया आपके पास एज ए रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। अब ये D1 के टाइम फ्रेम की बात हो रही है, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट्स पेंडिंग है, XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन
यहाँ पे भी यही क्राइटेरिया हमें देखने को मिला था, जब भागा था तो एकदम ही भागा था। अब सवाल ये है कि क्या यहाँ पे कुछ मार्केट सपोर्ट बनाएगी, ये भी ऑर्डर ब्लॉक एरिया आपका। तो ये एक बड़ा दिलचस्प सा पॉइंट है। मेरा आप लोगों को मशवरा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद एक्टिव रह के और मज़ीद केयरफुली रह के काम कीजिए। और बाकी जो लोग वीआईपी सर्विस ज्वाइन करना चाह रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी सर्विस में भी हम छाए में हैं। उसके रिजल्ट भी मैं अभी यहाँ पे आपको भी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। यहाँ पे भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे और जो टेलीग्राम का चैनल है मैं वहाँ पे ही पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं। अच्छा, अब फटाफट से चलते हैं अपना जो D1 का क्राइटेरिया उस पर। अब कैंडल क्लोजिंग डेफिनेटली किसी जगह पे तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन किसी जगह पे मैटर नहीं करती है, इस चीज़ को भी माइंड में रखा करें। अब D1 पे चूँकि एक डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन थी और हमने 2 3 4 5 से लेवल वाले सिग्नल पे काम भी किया लास्ट वीक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार किया वीआईपी चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमने बैक टू बैक, चाहे स्कैल्पिंग हो, लॉन्गर टर्म हो, इंट्राडे हो, हर तरह के सिग्नल पे काम किया और ये पूरी जो रैली आई है ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी भरपूर तरीके से एंजॉय की। आई होप कि आप लोगों ने भी की हो। अच्छा, अब D1 पे एक तो हमारे पास ये क्राइटेरिया बन रहा ना, यहाँ पे मार्केट कोई सपोर्ट वगैरह दे देती है XYZ, ये जैसे एक सपोर्ट एरिया, तो यहाँ पे हमें कुछ रिजेक्शन देखने को मिलती है। एज़ वेल एज़ D1 ने जो क्लोजिंग है वो भी 2330 के आसपास ही दी है। तो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि भाई 2330 एंड 2380 आर फादर ऑफ ऑल लेवल्स। कौन है भाई, कौन है ये फादर है। एनीवे, यहाँ पे आप वॉल्यूम, जैसे अब ये वो पॉइंट है ना बेसिकली, क्या कहते होते हैं, यहाँ पे आपका वॉल्यूम भी तितर बितर हुआ। अभी यहाँ पे वॉल्यूम को यही नहीं समझ आ रही छोटे टाइम फ्रेम पे। अब कहा यह जाता है कि जी स्मार्ट मनी नहीं एंटर हो रही, XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बातें ही हैं। खैर, वॉल्यूम का भी जो है ना प्रोग्राम समझ तो गए होंगे। कल सारा दिन वॉल्यूम वाले काफ़ी यहाँ पे पोजीशनें लगा के बैठे रहे हैं कि जी यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ से वहाँ जाएगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा। उसने भी कहा मैं कहीं नहीं जाता, जाओ जो करना है कर लो। अच्छा, 4 आवर चार्ट पे आते हैं तो 4 आवर चार्ट पे क्या हिसाब है, ज़रा 4 आवर चार्ट की भी रीडिंग ले लेते हैं। फोर आवर चार्ट एक काफ़ी जो है ना वो दिलचस्प क्राइटेरिया में बैठा हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या मार्केट जो है वो यहाँ से 2280 की तैयारी कर रही है। 2280 कहाँ है। अच्छा, लेवल जो है ना भाई, आप लोगों को जो लेवल वाली पोजीशनें मिला करेंगी या जो लेवल वाला क्राइटेरियाज मिला करेंगे वो आपको वीआईपी सर्विस में मोस्ट ऑफ द टाइम मिला करेंगे। यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी मैं बताया करूँगा, लेकिन आप लोगों के सामने ही है कि इस टाइम बेसिकली लेवल फंडामेंटल आया था तो फंडामेंटल इन्होंने कर करके ना बेड़ागर कर दिया था हर चीज़ का। लेवल आए, इन्होंने लेवलों के साथ भी वही सलूक किया। हर बंदा इस टाइम मार्केट में लेवल 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 पकड़ के बैठा हुआ है, ये लेवल पकड़ लें और ये लेवल पकड़ लें और ये लेवल पकड़ लें, माजरत के साथ। तो इसी वजह से मुझे थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़ी है टेलीग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब लेवल 3080 तो हमें पता है कि हमारे पास एक अरसा दराज से क्राइटेरिया चलता आ रहा है, ठीक है। 3080 पे तो डाउट किया ही नहीं जा सकता। वो अलग बात है, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये एक 500 पिप की मूव है, तो तोपों की सलामी उनकी सोच को। कुछ ये समझते हैं कि ये 1000 पिप की मूव है। अब उनका दायरा जो है ना वो इससे बाहर जा ही नहीं सकता। वो बस इसी दायरे के अंदर जाकर सोचते हैं कि जी यहाँ से मार्केट गिरी तो 500 आ गई, यहाँ से गिरी तो 1000 आ गई। लेकिन भाईजान क्राइटेरिया कुछ और है इसका। अभी तक इसका मतलब है उन्हें ये चीज़ समझ ही नहीं आई है और बेहतर है कि वो ना ही समझे तो बेटर है। अब यहाँ पॉइंट क्या है उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। लेवल जो है ना भाईजान, लेवल वो अब से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिला करेंगे वीआईपी सर्विस में, क्योंकि लेवल इन्होंने कोई 30 पे लेवल लगा के बैठा हुआ था, कोई 45 पे, कोई 65 पे, आपके सामने ही है। इस रेले में क्या चला है वो आप लोग खुद देख लें। लेवल 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 कर करके इन्होंने हर चीज़ का बेड़ा कर करके रख दिया पकड़ के। एक लेवल निकलता सब उसके पीछे लग जाते हैं। तो आने वाले दिनों में अब मज़ीद जो है वो लेवलों के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे भी केयर लेनी है, क्योंकि मुझे ये भी देखना है ना कि वो सीक्वेंस अपने लिए भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा माइंड में रखना। एंड आई होप कि आप लोग जो है वो इस चीज़ को बेटर वे में अंडरस्टैंड करेंगे। अब 4 आवर चार्ट में अगर हम आते हैं तो 4 आवर चार्ट में हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो क्या है, ज़रा इसको तवज्जो से समझ लें। 4 आवर चार्ट में मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 2280 की तरफ अब मूव ऑन होना शुरू करेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट की कोई ख़ास मूव नहीं हमें देखने को मिली इस एरिया पे ना। ये क्लोजिंग के टाइम पे अब यहाँ पे अगर समहाउ ये कहा जाए कि जी यहाँ पे डाइवर्जेंस बनेगी इस एरिया में, तो वो जब बनेगी तब की तब देखेंगे। लेकिन मज़ीद अभी के लिए क्या है कि अगर ये लो आपका जाता है, वैसे तो यहाँ पे एक मॉर्निंग का पैटर्न और मार्केट उसी को अभी तक रीटेस्ट कर रही है, लेकिन मॉर्निंग के ऊपर आपका इवनिंग भी आ गया। अब ये भी एक अलग कट्टा है।
ये एक अलग पॉइंट है कह लें। अब ये बेसिकली इसको मूव ऑन करेगा डाउनवर्ड, तो ये भी एक सेपरेट क्राइटेरिया। अब फौरी तौर पे हम चलेंगे 1 आवर चार्ट पे, और सबसे पहले इससे भी पहले हम चलेंगे उस रेगुलर चार्ट पे जो आप लोगों के साथ मैंने थर्सडे वाले स्ट्रीम में शेयर किया था, क्योंकि उस पर थोड़ी सी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। वो ट्रेंड लाइन बेस्ड कॉन्वर्सेशन है। अच्छा, अब तवज्जो से समझिएगा। ये एक M15 का चार्ट था, इसको थोड़ा सा लर्निंग भी ले लेंगे तो आपका फ़ायदा ही होगा। अच्छा, ये एक M15 का चार्ट था, ठीक है। M15 में हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, हम बाय साइड पे भी काम कर रहे थे, और हमारे पास यहाँ पे मुझे स्ट्रीम में भी अभी तक याद है कि एक यूज़र ने कहा था कि सर 2370 पे ऑर्डर ब्लॉक है, जिस पे मैंने कहा था कि आप लोग अपने क्राइटेरिया के हिसाब से इसको फॉलो करते हुए इसमें सेल की प्लानिंग करें। अब आप लोग एक चीज़ बड़ी तवज्जो से समझें, ये ट्रेंड लाइन का आपका फ्लिप मोड था। आप लोगों को मैंने स्ट्रीम में बाकायदा यही चीज़ बोली थी कि अगर ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता तो फिर मार्केट आपकी इस ट्रेंड लाइन को, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ऐसा ही है। यही चीज़ आपको मैं कह रहा था कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर आपकी ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट इसको टेस्ट करने आएगी, इसको सपोर्ट बेस की फॉर्मेशन पकड़ेगी, और यही हुआ। एक दफ़ा पोजीशन मिली, 2 दफ़ा मिली। अब देखें, पॉइंट ये है कि आपको यहाँ से सेल की भी मिल गई और आपको यहाँ से बाय की पोजीशन भी मिल गई। आपने बोथ साइडेड सिनेरियो पे वर्कआउट कर लिया। अब वो अलग बात है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, तवज्जो से समझने वाली चीज़ है, इसको तवज्जो से समझिएगा। इसको उड़ा देते हैं, हमें मुफ्ती के लेवल लगाए हुए हमने 65 का, कोई लेवल लूवल नहीं है। 65 पे अभी लेवल की उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वाट लगाई हुई है, बच के रहिएगा। अच्छा, अब इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं ना भाईजान, बेसिकली देखें जो कॉन्सेप्ट है ना मार्केट में, वो ये है कि बड़ा डीप सा चल रहा होता है। तो किसी भी चीज़ को, कोई भी इंडिकेटर हो ना, उसका एक पहलू नहीं देखा जाता होता, उसके बड़े पहलू देखे जाते होते हैं। और मैं क्योंकि ट्रेंड लाइन को ज़्यादा पसंद करता हूँ और फॉलो करता हूँ, और आपके सामने ही उसका रिजल्ट भी, तो यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब एक दफ़ा मेंटेन हो जाए ट्रेंड लाइन आपकी, फिर कहानी आगे से आगे की है। अब ये, अच्छा, ये एक बेयरिश चैनल था, इसका ब्रेकआउट हो चुका हुआ इस चैनल का, इस चीज़ को माइंड में रखें। अब सवाल ये है कि आगे का क्या क्राइटेरिया है, ज़रा वो देख लेते हैं। लें भाईजान, ये ट्रेंड लाइन की पूरी एक्सटेंशन आ रही है, ठीक है। यही पैटर्न आ रहा है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया, अगेन इसने ब्रेक इन कर ली, फिर उसने एक शार्प फॉल दे दी। लेकिन इन शॉर्ट मार्केट आपकी जो लोअर आपकी एक ट्रेंड लाइन थी, बियरिश चैनल की लोअर बेस ट्रेंड लाइन थी, मार्केट उसको अभी तक स्टिल रिस्पेक्ट दिए हुए है। यहाँ पे अगर आपको कोई डाइवर्जेंस भी छोटी मोटी देखने को मिली तो वो भी आपको इसी ट्रेंड लाइन की मद में देखने को मिली है। ये आपके पास सपोर्ट है, और फिर 30 तो हमारा 30-80 तो हमारा होम सीक्वेंस है। कुछ चीज़ समझ में आई यहाँ तक कि नहीं आई? ये बेसिकली रिवाइज जो है ना, वो हमने ये पॉइंट रिवाइज किया, क्योंकि थर्सडे वाले दिन मैंने अपडेट दी थी, तो मैंने सोचा कि अभी जो है ना वो कुछ थोड़ा सा आप लोगों को इसमें मजीद जो है वो थोड़ा बहुत क्राइटेरिया समझा दिया जाए। और अभी आगे चल के मैं आप लोगों को कुछ एंट्रीज भी दे देता हूँ, उसको माइंड में रख लें। वैसे तो देखें, मैं यहाँ पे इस टाइम फुल फ्लो में हूँ इसकी सेल साइड में जाने के। अब हम आए थे 1 आवर चार्ट पे, इसकी कहानी बस इतनी है, इसको बस इतना ही समझ लें, इतना काफ़ी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अपर ट्रेंड लाइन जो है उससे तो मार्केट बाहर है, तो अभी अपर ट्रेंड लाइन मार्केट उससे बाहर है अगरचे, लेकिन मार्केट अगेन इसको, जैसे उसने लोअर बेस ट्रेंड लाइन मेंटेन की है या प्ले की है, वैसे मार्केट ये वाली ट्रेंड लाइन भी प्ले करने आ सकती है। समझे हो कि नहीं समझे बबुआ? नहीं समझे तो दोबारा समझो, पीछे करके जाके देखो, बड़ी तवज्जो वाली चीज़ समझाई है। ये चीज़ें कोई आम जगहों पे देखने तो मिलती नहीं है, और अगर एडवांस भी हो तो वहाँ पे भी नहीं बताई जाती। कुछ लोग वैसे इसको रीजन्स, पता नहीं किन किन नामों से जो है ना वो चीज़ें याद करके बैठे हैं। कोई रीजन्स लगा के बैठा हुआ है, कोई विजन्स लगा के बैठा हुआ है। एक सिंपल सी चीज़ है, कोई फ्लिप मोड लगा के बैठा हुआ है। तो क्राइटेरिया क्या है भाईजान? क्राइटेरिया बस सिंपल सा इतना सही है। अभी ये अपर ट्रेंड लाइन ना लें, आप लोग मजीद कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको ट्रेंड लाइन का यूजेज आना चाहिए। इसका बेसिकली सिंपल यूजेज नहीं है। जब ट्रेंड लाइन मेंटेन हो जाती है, याद रखें, तो फिर आपका वॉल्यूम कहाँ गया? कल सारा दिन वॉल्यूम आपका कहाँ है? यहाँ वॉल्यूम कहाँ था? यहाँ भी हाई वॉल्यूम आया है, इस एरिया में भी भाईजान आपका हाई वॉल्यूम आया। बोला था बात, कल तुक्के लग रहे थे कि इसको ब्रेक करेगा तो इसको ब्रेक करेगा, तो इसको करेगा तो वहाँ चला जाएगा। देखिए, बड़ा कॉमन सा पॉइंट है, अगर वॉल्यूम लगा के भी हमने छोटी मोटी रिट्रेसमेंट ही लेनी है तो वो तो हमें अदर इंडिकेटर भी दे रहे हैं, फिर हमें वॉल्यूम की क्या ज़रूरत है? आई डोंट लाइक वॉल्यूम, बट इफ़ यू लाइक इट देन डू इट। समझ में आता तो डेफिनेटली करें। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या, 4 आवर चार्ट पे थे हम।
4 आवर चार्ट पे आप लोगों को एक तो ये बेस तो बता दी है मैंने 2280 वाली, भी नीचे भी लेवल ही लेवल है भाईजान। अगर इसका बेयरिश अभी तो वैसे कोई ऑफिशियली कोई बहुत मज़ेदार किस्म का रेला स्टार्ट हुआ नहीं है अभी, ये स्टिल मैं समझता हूँ कि करेक्शन फॉर्मेशन में ही सारा जो क्राइटेरिया वो चल रहा है। अब यहाँ पे इन चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा। एक आपके पास ये लेवल हो गया भाईजान, एक आपके पास ये लेवल हो गया। अच्छा, इससे नीचे जो कहानी है ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब कुछ इस जगह पे ना इसकी एक डिप एक्सपेक्टेड है। अब वो 2300 पे ले लें, 2300 खैर ब्रेक किया इसने, तो फिर ये मज़ीद जो है वो डाउनवर्ड में जाएगा। और ऑफ कोर्स फिर 2280 हमारे पास पहला टारगेट है। लेकिन अभी मार्केट जो है वो 2310 और 2320 के मिड में कुछ रोल प्ले करना चाह रही है, तो थोड़ी सी केयर जो है वो इन लेवल्स पे आप ले सकते हैं। इस लो पे नज़र रखिएगा, ये वाला, ये जो लो है ना ये वाला। अब फटाफट से चलते हैं अपनी समरी की तरफ कि समरी क्या है। उस पर ज़रा जो है वो फटाफट से नज़र डाल लेते हैं। ये हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास 1 आवर चार्ट पे टॉप से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। अब कितनी ट्रेंड लाइनें हमारे पास हो गई हैं, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही वो मेरा मशवरा है कि समझने की कोशिश करें अगेन एंड अगेन, नहीं तो फिर कोर्स में इनरोलमेंट ले लें। अच्छा, अब ये देखें कैसा इत्तेफाक है कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जो आपका एक, इसको हम लिखते हैं भाईजान यहाँ पे SBR, ठीक है जी। अब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी आपका जो है वो 2380 पे ही जो है वो बेहतर तरीके से फॉर्मेशन में है। ये बेसिकली पूरा एक जोन है ये। अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है उसको भी ज़रा तवज्जो से समझ लें जी। कहानी के ऊपर कहानी, 2350 इस टाइम रिमेन इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर 2350 से ऊपर ये कोई D1 पे क्लोजिंग देता है, या फिर 4 आवर्स है, या फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे के अगेन मार्केट कोई प्रॉपर वे में कोई बुलिश वेव पकड़ती है, फिर आप लोग इसमें कोई ये कहानी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 2380 और देन फिर आप इसको 2430 तक होल्ड कर सकते हैं। यही एनालिसिस है, यही जो पॉइंट है वो यही है। ठीक है, इनको मैं यहाँ पे एज ए स्केच जो है वो आपको एक ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पे आप लोगों को एंट्री फाइंड आउट करनी है। SL ऑफ कोर्स थोड़ा सा बड़ा भी आ सकता है वीकली बेसिस पे और शॉर्ट भी आ सकता है, लेकिन आफ्टर दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फिर कुछ ये वाला क्राइटेरिया आप लोग इसको लॉन्गर टर्म के लिए फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं प्राइस भी मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद कन्फ्यूजन नहीं रहे। थोड़ी बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो तो फिर उसको एडजस्ट कर लिया करें। ये मैं आफ्टर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बता रहा हूँ। कुछ SL यहाँ पे भी आ सकता है आपका, और अगर ये अगेन इसी ट्रेंड लाइन को अगेन मार्केट सपोर्ट की वे में फाइंड आउट करने आती है तो फिर एंट्री नीचे से प्लान करनी है। इस दफ़ा की जो एंट्री है वो थोड़ी सी टेक्निकल एंट्री है, उसको माइंड में रखिएगा। ये अब वो नहीं है कि फ्लैट बस यहाँ से पकड़ लिया और बैठ गए, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। इसको हम करते हैं जी रिमूव। एक हमारे पास ये क्राइटेरिया है, और जो भाईजान सेकंड अभी के लिए जो क्राइटेरिया मार्केट में टिका हुआ है, अब ये भी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला क्राइटेरिया है, ये भी SBR ही आपका है। सेकंड क्राइटेरिया आपका ये बनेगा कि अगर इस ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे मार्केट जो है वो सस्टेन करती है तो फिर तैयारी करें एरिया की। फिर ये क्राइटेरिया, बस यही दो सिनेरियो हैं सिंपल से। बाकी मार्केट ऑफ कोर्स इतनी आसानी से तो मेवा नहीं ना दे देगी, थोड़ा सा आपको भी जो है वो उसके लिए वो करना पड़ेगा। ओपनिंग देख लीजिएगा, ओपनिंग टाइम पे कोई शॉकिंग रॉकिंग न्यूज़ ना मिले। इस ट्रेंड लाइन से ऊपर SL रखना चाहें आपकी चॉइस है, स्मॉल SL आ जाएगा। अगर क्या कहते हैं 50 से ऊपर रख लेंगे तो ज़रा बेटर होगा, अगेन एंड अगेन एंट्री नहीं लेनी पड़ेगी। कुछ ऐसा क्राइटेरिया भी आपके पास देखने को मिल सकता है। बस यही दो हमारे पास जो सिनेरियोज हैं वीकली बेस पे, वो मैं समझता हूँ फ़िलहाल यही हैं। अब आप देख लेना, मार्केट क्वाइट हुई है, मार्केट गिरी है। अब मार्केट इस टाइम एक ऐसे एरिया पे है जहाँ पे ऐसे नॉइज़ पे थी कि कल कुछ लोग जो है वो तो स्ट्रीम ही नहीं कर पाए बेचारे।
मैंने कहा होगा पता नहीं यहाँ पे क्या करें बैठ के सारा दिन। एनीवे ये एक सेपरेट टॉपिक है। फटाफट चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ और उसमें देख लेते हैं क्या क्राइटेरिया हमारे पास बना हुआ है। यूएस ऑयल D1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं। एक चीज़ आप लोगों को बताई थी, ये एक एंट्री यहाँ पे मैंने लास्ट वीक में या सेकंड लास्ट वीक में लगा के दी थी, लास्ट वीक में आई थिंक, और बड़ा क्लियरली बोला था कि अगर इस ट्रेंड लाइन का क्लियर ब्रेकआउट हो तो फिर आप लोगों ने इस वाले स्ट्रक्चर में एंटर होना है। अगर आप लोग इसमें गलती से एंटर हो गए हैं तो ये आपका फॉल्ट है। ट्रेंड लाइन का क्लियर ब्रेकआउट नहीं हुआ, एक फेक आउट था। वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो अगेन, बल्कि वेरी नेक्स्ट है जो करंट कैंडल जिसने ब्रेकआउट दे रही थी वही जो है वो वापस ट्रेंड लाइन से नीचे आके क्लोज हो गई, तो ये वाला सेटअप आपका इनवैलिड हो जाता है। और एक ही आप लोगों को वर्ड बोला था कि 80 से ऊपर बाय है, 80 से ऊपर बाय है और 80 से नीचे सेल है। क्या है भाईजान? यही है भाईजान। अच्छा, अभी भी अब जो लोग सेल में एंट्री लेके बैठे हुए हैं, मेरा मशवरा है कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल लें, ब्रेक इवन कर लें और फिर साथ साथ चलने दें। मजीद अभी ये है कि इसी ट्रेंड लाइन पे नज़र रखें। इसको ज़रा मैं एक लाइन चार्ट के तौर पे भी देख लेता हूँ क्या क्राइटेरिया जो है वो बन रहा है। इसमें मेरा मशवरा आप लोगों को पार्शली एंट्रीज लें और 78 79 इन एरिया से ना पार्शल एंट्रीज लें और एसएल आपका 80 से ऊपर ही आएगा। इसमें लॉन्गर टर्म एंट्री वही वाला क्राइटेरिया लेके चलेगी। यहाँ पे मैं स्केच भी लगा देता हूँ ताकि मजीद कन्फ्यूजन नहीं हो। वैसे तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे मेंटेन हुई हुई है, लेकिन मार्केट यहाँ पे कुछ आप लोगों को डाइवर्जेंस का रोल भी प्ले कर सकती है। अब जो मैंने यहाँ पे पहले जो स्ट्रक्चर लगाया हुआ था बाय साइड का, वो तभी वैलिड होगा जब मार्केट 80 से ऊपर आएगी, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर आए और 80 का ब्रेकआउट दे, देन फिर उसमें एंटर होना, अदरवाइज नहीं होना। अदरवाइज इसमें हर हाई से फिलहाल थोड़ी सी देर के लिए जो है ना वो सेलिंग फाइंड आउट करनी शुरू करें। वैसे तो ये काफ़ी नीचे इसका सेलिंग एरिया मैं समझता हूँ, और अगर जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो या ना हो ये इस टाइम अभी के लिए मैटर नहीं करता। अगर इस सीक्वेंस में एंट्री लेना चाहें तो फिर एंट्री 1 यहाँ पे आएगी और एंट्री 2 यहाँ पे आएगी, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि 78 79 के मिड से कोई एंट्री प्लान करें और फिर आपका एसएल जो है वो 80 से ऊपर आएगा और देन फिर ये वाला क्राइटेरिया चल सकता है। कुछ ये वाला क्राइटेरिया मैं इसमें एडवाइस करूँ। इसमें अभी के लिए बस इतना ही है। बाकी अब चलते हैं थोड़ा सा DXY पे एक नज़र डालने। DXY तो भाई किंग बना बैठा है, अब मैंने नहीं आना। अच्छा, ये जो ब्लू एरिया आप लोगों को लगा के दिया हुआ है ना, यहाँ पे काफ़ी मार्केट नॉइज़ क्रिएट कर रही है और इस एरिया पे नज़र रखिएगा। ये वाला जो एरिया है इससे ऊपर आपकी मार्केट जो है वो, ये ऑलरेडी मैंने स्केच ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है तो फिर एक कैंडल क्लियर D1 की इस एरिया से बाहर क्लोज होने का वेट करें। अब क्लियर क्लोजिंग से क्या मुराद है? एक तो ये वाली कैंडल ने इस एरिया को क्रॉस करते हुए क्लोजिंग दी है, लेकिन इसके बाद हमें एक यहाँ पे क्लियर एक इससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। विक हो नीचे खैर है, लेकिन बॉडी इससे ऊपर या फिर इससे नीचे होनी चाहिए। बस इतना ही क्राइटेरिया DXY में। और DXY अभी फ़िलहाल कोई वीक वूक नहीं होने जा रहा है, इस चीज़ को माइंड में रखें। और अभी जो रेट कट है वो बड़ा इस टाइम हॉट टॉपिक बना हुआ है, और पहले कहा जा रहा था 3 होंगे, अब कहा जा रहा है 1 होगा। कोई पता नहीं, आने वाले दिनों में ये भी कह दिया जाए कि नहीं होगा। इस चीज़ को भी माइंड में रखें, मीटिंग बाय मीटिंग। अब मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।